आजकल हम इतने स्टार्टअप्स देख रहे हैं जो सक्सेसफुल भी है और उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है। अब इन सारे स्टार्टअप्स के पीछे दो चीज़ें कॉमन है, एक तो डेटा, दूसरा इस डेटा को मैनेज करने के लिए उनका टेक्नोलॉजी बेस। फॉर एग्जांपल अमेजोन और फ्लिपकार्ट ले लीजिए, जो भी आपको ऑर्डर करना है वो आप इस ऐप के थ्रू प्लेस कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, ऑर्डर आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। OLX पे तो आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। आपको अगर किसी बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो बेसिकली आप क्या देखते हो, बैंकिंग कन्वीनियंस, राइट। उनका ऐप कैसे है, उनका वेबसाइट कैसे है, मैं ट्रांजैक्शंस इजीली और सिक्योरली कर पाऊंगा या नहीं। पॉलिसी बाजार क्या है, पॉलिसी बाजार का खुद का तो कोई पॉलिसी है नहीं, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे पॉलिसीज लिस्ट की जाती है और हम अपनी चॉइस का पॉलिसी हम वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ओयो, बुक माई शो, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम लोग हमारा टिकट बुकिंग कर सकते हैं, होटल रिजर्वेशंस कर सकते हैं घर बैठे। फार्मेसी क्या है, आप आपकी दवाई घर पे ऑर्डर कर सकते हैं, आप आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट भी उसी ऐप पे रजिस्टर कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, इन OTT चैनल्स पे आप आपके मनपसंद मूवीज़ और आपके मनपसंद चैनल सीरियल्स देख सकते हो। इतना ही नहीं, ये OTT प्लेटफॉर्म्स आपको रेकमेंड भी करते हैं कि आपने कौन से चैनल्स और कौन से मूवीज़ देखनी चाहिए। अब हो क्या रहा है कि इन्फॉर्मेशन और डेटा हमारे पास बहुत सारे डायरेक्शन से आ रही है, आपके सोशल मीडिया ऐप्स, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, हर तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन और डेटा आ रहा है। दिक्कत ये हो रही है कि हम पहली बात तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये डेटा है। सेकंड, अगर हमें पता भी चल रहा है कि ये डेटा और इन्फॉर्मेशन है, हमें पता नहीं कि इसका आगे क्या करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली आपने ChatGPT तो सुना होगा, 1.5-2 महीने से तेल का मचा के रखा है इस ऐप ने। देखते हैं ज़रा। ChatGPT एक हाईली एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल है जो डेवलप किया है OpenAI ने। ये एक ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं इंसानों जैसा टेक्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या कहना है। अभी ये जो प्रॉम्प्ट है ChatGPT का, यहाँ पर मैं डालता हूँ आई वॉन्ट एन एसे ऑन माई फेवरेट टीचर। जैसे मैं एंटर करता हूँ, मुझे एक कंप्लीट एसे मिल रहा है जैसे हम स्कूल में लिखते हैं। एक नेक्स्ट लेवल पे और एक ट्राई करते हैं। लेट अस हैव अ केक शॉप एडवर्टाइजमेंट। एक नया केक शॉप खुला है, यहाँ पे मुझे एक पूरा एडवर्टाइजमेंट स्क्रिप्ट मिल रहा है। अब एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, हम एक बुक को, एक किताब का सारांश लेते हैं, वो भी हिंदी में। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, मुझे इस बुक का सारांश मिल गया, समरी ऑफ द बुक। मुझे इस बुक की समरी मिल गई है। और एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, इंटरव्यू रिक्वेस्ट लेटर बनाते हैं, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक MNC के लिए। ये एक परफेक्ट लेटर्स की स्क्रिप्ट मेरे सामने आ गई है फॉर एन इंटरव्यू। और नेक्स्ट लेवल पे जाता है, एक मेडिसिन कंपनी के लिए, एक नया मेडिसिन लॉन्च करने के लिए एक मार्केटिंग प्लान, वो भी ये हमें दे रहा है। अब और एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, हम स्पेसिफिक चीज़ पूछते हैं, टीचर्स के लिए लेसन प्लान, साइंस सब्जेक्ट के लिए और कौन सा टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसने मुझे एग्जैक्ट लेसन प्लान दे दिया, मुझे क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। और इस लेवल को बढ़ा देते हैं और स्पेसिफिक, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल लेटर ऑन अ पेन किलर फॉर अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हाई BP। He's giving me a medical letter, डॉक्टर जो लिखते हैं इसको। और स्पेसिफिक और नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, मुझे एक लीगल एडवाइस चाहिए अगर किसी ने मेरे कार को हथौड़ा मार दिया तो। ये मुझे लीगल एडवाइस दे रहा है, सारे स्टेप्स दे रहा है, मुझे क्या क्या करना चाहिए। मैं इसको उस क्वेश्चन पे और स्पेसिफिक चीजें भी पूछूंगा तो भी वो बताएगा। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली, ChatGPT का सबसे ज़्यादा यूज़ जहाँ पे होता है वो होता है कोडिंग। अभी यहाँ पे एक सिंपल सा कोड, एक सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए कहते हैं उसको टेबल का, जो एकदम बिगनर प्रोग्राम होता है, कोई भी नंबर का टेबल प्रिंट करने के लिए। और उसने प्रिंट कर दिया मेरे सामने, वो कोड उसने लिख दिया, मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। वो सिर्फ कोड लिख नहीं रहा है, वो एक्सप्लेन भी कर रहा है एंड में, लाइक अ ट्यूटर। और एक नेक्स्ट लेवल पे
मैं उसे बोल रहा हूँ कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए जहाँ पे मैं मेरा प्रोडक्ट शोकेस करूँ, बाय सेल करूँ। इट इज़ जनरेटिंग अ वेबसाइट फॉर मी। खुद कोड कर रहा है वो मेरे प्रोडक्ट्स के लिए। और एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, ट्रेडिंग बॉट बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रोग्राम, जहाँ पे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के वेबसाइट से स्टॉक्स की हाई और लो के हिसाब से बाय और सेल रिकमेंड करेगा। और वो बना रहा है मेरे लिए। मैंने सिर्फ एक लाइन में मेरा रिक्वायरमेंट दिया और वो मेरे लिए कोड कर रहा है। 2 सेकंड के लिए आपको पक्का लगा होगा ना कि कहीं पीछे रह गए हो। यस, ये एक्चुअली कॉमन रिस्पॉन्स है। मैंने आपको GPT का सिर्फ 0.1% कैपेबिलिटी दिखाया है। हर वो इंसान जिसे थोड़ा भी टेक्निकल कोडिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, वो इससे पैसे भी कमा रहा है, और जो पैसे नहीं कमाना चाहता वो लोग इससे अपने डेली रूटीन के काम आसान करने में यूज़ कर रहे हैं। मेरे बताने का पॉइंट ये है कि आज हम टेक्नोलॉजी स्मार्ट तो है, हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, लैपटॉप्स है, स्मार्ट टीवी से हम यूज़ भी कर रहे हैं, बट चैट GPT जैसी टेक्नोलॉजी जो कि फ्यूचर है, वो समझने के लिए और उसे यूज़ करने के लिए हमें थोड़ी तो कोडिंग आनी ज़रूरी है। बच्चों को अगर शुरुआत से थोड़ी कोडिंग की नॉलेज आ जाती है तो उनका विजन और अपॉर्चुनिटीज़ आगे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ। 4 साल पहले लगभग एक एडटेक कंपनी आई थी, जो अभी भी है। इन्होंने बच्चों के लिए कंप्यूटर कोर्सेज लाए थे और इन्होंने इतने सारे प्रोमिसेस कर दिए थे, इतने सारे कुछ उन्होंने झूठ भी बोल दिया था। बच्चों को नासा भेजेंगे, बच्चों को गूगल भेजेंगे। हमारा एक बच्चा ऑलरेडी गूगल में जॉब कर रहा है, करोड़ों कमा रहा है, बहुत सारी चीज़ें थी। फॉरगेट अबाउट इट। अब इसमें 3 तरह के लोग थे। एक जिन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। उन लोगों ने सोचा कि अरे वाह बहुत अच्छा है, नासा, गूगल, बड़े बड़े नाम ले लिए, चलो एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन ले लिया। उनको नहीं पता था उसमें क्या सिखा रहे हैं। दूसरे तरह के लोग थे जिन्हें नहीं पता था और उन्हें रिस्क नहीं लेना था, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। ओके, इन्फॉर्मेशन नहीं था। तीसरे लोग थे मेरे जैसे, जिन्हें पता था कि क्या सिखाने वाले हैं उसमें अंदर और वो कितना प्रैक्टिकली बच्चे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मैंने नहीं लिया। मैंने जब डिटेल में इंक्वायरी किया, जब मैंने डिटेल में जाना उसके बारे में, तब मुझे पता चला कि वो ऐसे कोर्सेज, ऐसे चीज़ें बच्चों को सिखा रहे जो बाहर फ्री में मिल रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा रहे जो यूज़फुल भी नहीं है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात बताता हूँ। नासा ने जब उनका अपोलो 11 चांद पे भेजा था, उस वक्त वो सारे कैलकुलेशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, कम्युनिकेशंस, ये सारी चीज़ें ऑन पेपर या किसी कैलकुलेटर पे करना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, AGC, जो ये सारे कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट करता था और एक्यूरेसी से करता था। आप सबके पास ये है मोबाइल फ़ोन, इसका प्रोसेसिंग पावर पता है कितना है? अपोलो 11 के 1 लाख टाइम्स मोर इसका प्रोसेसिंग पावर। और हम क्या कर रहे हैं इसके साथ? मुझे बताना ये है कि हमें कोई रॉकेट नहीं भेजना है इससे चांद पे, पर हमारे पास इतना डेटा, इंफॉर्मेशन और इतना प्रोसेसिंग पावर का कैपेसिटी है, पर हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, जहाँ पे हम लोग लॉजिक बिल्डिंग से लेकर स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम कैसे लिखना है, और हम बहुत सारे मज़ेदार एप्लीकेशंस बनाएंगे, कैलकुलेटर से लेकर ड्रोन प्रोग्रामिंग तक, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड कलर्स। कैमरे के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट लेके जाते हो आप, तो कंप्यूटर विल आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज़, उसका कलर क्या है। और भी मज़ेदार प्रोग्राम्स और गेम्स बनाना उसमें हम सीखेंगे। बेसिक क्रिमिनल लॉज हम सबको पता है, हम लॉयर है नहीं, पर हमें पता है वो लॉज पता है। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स अस। हम वो हेल्प करता है हमें एक बेसिक हैप्पी लाइफ जीने के लिए, ताकि हम कोई गलती ना करें, कोई क्राइम ना करें। सिमिलरली कोडिंग का भी ऐसे ही है। कुछ साल पहले ऐसा था कि कंप्यूटर सबको आना चाहिए, कंप्यूटर्स के बिना कुछ होने वाला नहीं है, कंप्यूटर्स हर फील्ड में जाने वाला है, और वो हो गया। सिमिलरली अभी ये सिचुएशन आ गई है कि कोडिंग सबको आना चाहिए, और वो भी चीज़ पुरानी हो चुकी है। वी आर ऑलमोस्ट इनटू अ एरा वेयर एवरीबडी शुड नो कोडिंग। जैसे मैंने बताया कि कोडिंग कोई गोल नहीं है, कोडिंग आ गया हो गया। जब आपको कोडिंग आता है तो आपका विजन खुलता है, वो गेटवे है, आपके और दरवाजे खुलते हैं, दिमाग में और आइडियाज़ आती हैं,
और कोडिंग से हम उन आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोडिंग आपको सिखाता है कि किसी एक प्रॉब्लम को हम कैसे बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 2023 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स इंप्लीमेंट किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। चलिए मैं अभी आपको एक स्क्रीन पे लेके जाता हूँ जहाँ पे हम लोग देखेंगे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ और उनमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। उससे दो चीज़ें पता चलेगी, एक तो आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी में कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती है वो पता चलेगी। सेकंड, मैंने स्पेसिफिकली एक लैंग्वेज क्यों चूज़ की है एज अ बिगनर्स प्रोग्रामर, आपको आनी चाहिए और वो मैं क्यों सिखा रहा हूँ। आपको ये स्क्रीन और ये इन्फॉर्मेशन दिखाने का मतलब ये है, इसकी ज़रूरत ये है कि आपको पता चलेगा कि मैंने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ की है इस कोर्स के लिए वो क्यों चूज़ की है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है अलग अलग एप्लीकेशंस और उन एप्लीकेशंस में यूज़ होने वाले अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, ये बेसिकली उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में टॉप के लैंग्वेजेस है। ओके, सो सबसे पहले हम इन लैंग्वेजेस में से वो लैंग्वेजेस हटा देंगे जो वर्सेटाइल नहीं है, जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक एक या दो या तीन एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। तो उन एप्लीकेशंस को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास ये लिस्ट बचती है। अब ये लिस्ट में से हम वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हटा देंगे जो ईजी नहीं है। एज अ बिगिनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न दीज लैंग्वेजेस। वैसे लैंग्वेजेस को मैं हटा देता हूँ, C#, C++। अब ये लैंग्वेजेस जाने के बाद हमारे पास तीन लैंग्वेजेस बचती है, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। जावा बहुत ओल्ड लैंग्वेज है, बहुत लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं, पर रिसेंट डेवलपमेंट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एडवांस कंप्यूटिंग एंड विजुअलाइजेशन, इन चीज़ों में जावा थोड़ा सा लैक करता है ओवर जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। एंड ऑल्सो इट इज़ सेकेंड डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। सो हम जावा को फिलहाल हटा देते हैं यहाँ से, हमारे पास पाइथन और जावास्क्रिप्ट बचता है। पाइथन इज़ वेरी वेरी ईजी टू लर्न एज अ बिगिनर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओवर जावास्क्रिप्ट। सेकेंड थिंग, जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए आपको HTML और CSS थोड़ा आना ज़रूरी है। पाइथन सीखने के लिए आपको कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, आपको पहले कोई लैंग्वेज आना चाहिए ऐसे कुछ नहीं है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच लर्निंग पाइथन। हम जावास्क्रिप्ट हटा देते हैं और द विनर ऑफ दिस इज पाइथन। सो अभी हमने ये तो देख लिया कि हमने पाइथन क्यों चूज़ किया है ओवर ऑल द अदर लैंग्वेजेस। इट इज़ नॉट दैट अदर दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं वो सीखने नहीं चाहिए, वो कभी ना कभी आपको सीखने पड़ेंगे। उसके लिए एक अलग रोड मैप होता है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है। ओके, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाउएवर राइट नाउ हमें ये चूज़ करना था कि व्हाई विच शुड बी द बेसिक फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न, एंड वी हैव चोजन पाइथन। ओके, नाउ एज वी हैव चोजन पाइथन, जैसे हमने पाइथन चूज़ कर ही लिया है, तो हम लोग देखते हैं कि मैंने जो आपके लिए प्रोग्राम बनाया है, आपके लिए जो कोर्स बनाया है, उसको मैंने कैसे कैटेगराइज किया। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसे बिहेव करने वाला है, उसमें क्या होने वाला है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप्स, थर्ड स्टेप। ये स्टेप्स हम मैनुअली पेन और पेपर पे हम लोग लिख सकते हैं। वी बेसिकली डेवलप एक जो प्रोग्राम होता है उसका एक लॉजिक डेवलप कर लेते हैं पहले, एंड विच इज़ इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। फ्लो चार्ट इज बेसिकली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है इसी एल्गोरिदम का। इसी एल्गोरिदम को हम एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग दिखाते हैं कि डेटा कैसे फ्लो होने वाला है, प्रोसेस किस तरह से फ्लो होने वाला है। थर्ड स्टेप वी विल सी, हम पाइथन हमारे लैपटॉप में, हमारे सिस्टम्स में हम पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे, और पाइथन इंस्टॉल करने के बाद कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। एडिटर बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। इस कोर्स के लिए मैंने चूज़ किया विजुअल कोड एडिटर। ये काफ़ी इजी है इंस्टॉल करने के लिए, एज वेल एज ये काफ़ी हमें फंक्शनैलिटी देता है पाइथन के कोड्स लिखने में। जैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, हम यूज़ करेंगे, मैं आपको उसके बारे में और बताऊंगा। फोर्थ स्टेप में हम लोग पाइथन बेसिक्स स्टार्ट करेंगे सीखना। पाइथन बेसिक्स में हम लोग सीखेंगे सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स मतलब ग्रामर। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जैसे आप इंग्लिश सीखते हो तो उसमें ग्रामर होता है, वैसे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो उसमें ग्रामर होता है। दैट ग्रामर इज कॉल्ड सिंटैक्स। हम स्टार्ट करेंगे सिंटैक्स सीखना, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, कंडीशंस, लूप्स, फंक्शंस और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग में ज़रूरत पड़ती है वो हम सीखेंगे। फिफ्थ स्टेप में हम लोग मूव करेंगे पाइथन लाइब्रेरीज में। लाइब्रेरीज बेसिकली क्या होती है, ये भी एक तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो बहुत सारे लोगों ने लिखे होते हैं, एंड वी यूज़ दिस लाइब्रेरीज। हम ये लाइब्रेरीज यूज़ करके हम हमारे प्रोग्राम्स बनाते हैं। हम हमारा पर्पस सॉर्ट कर स्पेसिफिक पर्पस सॉर्ट करने के लिए हम इस लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं और हम हमारे प्रोग्राम्स लिखते हैं। सो वी विल वर्क ऑन लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज और बहुत सारे गेम्स और स्मॉल एप्लीकेशंस बनाएंगे। लाइब्रेरीज जैसे टर्टल, पाईगेम, किंटर और बहुत सारी लाइब्रेरीज
यूज़ करेंगे और बहुत सारे गेम्स और स्मॉल एप्लीकेशंस हम बनाएंगे उसमें। इसके बाद हम 6th पार्ट में मूव होंगे, विच इज़ आवर फाइनल प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे मज़ेदार गेम्स और एप्लीकेशंस बनाने वाले जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बनाएंगे स्नेक गेम, करेंसी कन्वर्टर, बर्थडे ईमेल सेंडर, कलर एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ड्रोन प्रोग्रामिंग। कलर एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि कैमरे के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आता है तो वो कंप्यूटर हमारा वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेगा, इवन वो किस कलर में वो भी आइडेंटिफाई करेगा। हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से ड्रोन प्रोग्रामिंग भी सीखने वाले। एक्चुअल ड्रोन का हम प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं वो हम इसके लास्ट पार्ट में सीखेंगे। ये जो कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सिंपल हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसके लिए काफ़ी अच्छे वीडियोज़ और काफ़ी अच्छे प्रेजेंटेशंस भी बनाए हुए हैं। प्लस इसके साथ मैं आपको स्टडी मटेरियल्स के लिए PDFs भी साथ में, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा उनके डिस्क्रिप्शन में मैं वो PDFs, उनके डॉक्यूमेंटेशन भी आपको लिंक उसके अंदर दे दूँगा। आपको एनरोल कैसे करना है इसमें? वेरी सिंपल, नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, बेल आइकॉन पे क्लिक करो, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा इस सीरीज़ में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये वीडियो 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक होने वाला है। शायद प्रोजेक्ट के वीडियोज़ थोड़े से बड़े हो जाए, लेकिन आपको इसको सीक्वेंस में देखना है। मैं डे वाइज वहाँ पे नंबरिंग दे दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए कौन सा वीडियो किस सीक्वेंस में देखना है। और वो लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचना चाहिए जो इस कोर्स का फ़ायदा ले सके। ये वीडियो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, बच्चे भी इसको आराम से समझ सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ एल्गोरिथम, लॉजिक बिल्डिंग, बेसिकली प्रोग्राम का लॉजिक बिल्डिंग क्या होता है हम लोग उस वीडियो में देखेंगे। वो इस सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है। मिलते हैं वहाँ पे।